राना साहब, अब जो सिचुएशन है कि कभी वो कहेंगे पहिया जाम करते हैं, कभी वो कहेंगे हम ये करते हैं, अब इस सारी सूरत हाल से निकलते हैं, अब मुज़ाकरात की बात करते हैं। आपको नहीं लगता कि मुज़ाकरात हो जाने चाहिए? ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं वो भी इस चीज़ का वाज़ेह इशारा दे चुके हैं। तो अब हुकूमत ने क्या सोचा है कि आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या PTI खुद चल के स्पीकर साहब के चैम्बर तक जाए कि जी आए हमसे मुज़ाकरात करें? स्पीकर साहब के चैम्बर में तो रोज़ जाते हैं वो। अभी हफ्ता पहले गए हुए थे अपना नोटिफिकेशन वसूल करने के लिए। सही। और स्पीकर साहब ने उस दिन भी उनको कहा, उससे पहले एक दिन मैं भी वहाँ पे मौजूद था, उस दिन भी उनको कहा। लेकिन वो बाहर जो मर्ज़ी बयान दें, लेकिन अंदर हमें तो वो कहते हैं कि जी नहीं, हमारी पॉलिसी नहीं है, खान साहब मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है। सही। तो मतलब कि अब हुकूमत की तरफ से कोई मतलब फर्स्ट स्टेप नहीं लिया जाएगा मुज़ाकरात के लिए? अगर PTI ने करना है या अपोजिशन लीडर्स ने करना है तो वो खुद आए? नहीं, देखें, कोई खुद आने वाली बात नहीं है। अगर वो मुज़ाकरात पे राज़ी हों तो हम जाने को तैयार हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है। इस वक्त उनका पूरा फोकस 8 फरवरी पे है। 8 फरवरी तक उन्होंने ये बात बड़ी वाज़े तौर पे कही है कि जी हम किसी मुज़ाकरात में नेगोशिएशन में शामिल नहीं होंगे। तो ये उनका फैसला है। सही। लेकिन राना साहब, जो मैंने समझा है या जो देखा है उसमें तो ये है कि PTI कहती है कि जी मुज़ाकरात का मैंडेट अपोजिशन लीडर्स के पास है। अपोजिशन लीडर्स इशारा बार बार दे रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करते हैं, तो फिर किस चीज़ की दे रहे हैं? उनसे मतलब इनिशिएट कर लेना चाहिए। नहीं, उन्होंने वो इशारा जब हमें देंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी ना। वो हमें कोई इशारा नहीं दे रहे। सही, बिल्कुल ठीक हो गया। वो सिर्फ मीडिया में बात कर देते हैं। सही। हमें उन्होंने कोई इशारा नहीं दिया। सही। अच्छा, अगर अचकज़ई साहब खान साहब से मुलाकात की दरख्वास्त करते हैं, मैंने पहले भी सवाल किया, लेकिन अब कि वो दोबारा उनसे जाके पूछते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें एक दफ़ा खान साहब से मिलने दें, हमें उनसे डिस्कस करने दें और फिर हम आगे का जो स्ट्रेटजी है उस पर डिसाइड करेंगे, तो क्या हुकूमत उनको या जो दूसरे अपोजिशन लीडर हैं उनको मुलाकात करने देगी या नहीं? देखिए, अदालत के पास जो है वो इख्तियार है। उन्हें अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें अदालत जाना होगा। सही। और वहाँ से जो है वो उनको रिलीफ होना, ये मुलाकात रोकने या करवाने का इख्तियार जो है ये वज़ीर-ए-आज़म के पास नहीं है। सही। राना साहब, आप अदालत की बात कर रहे हैं। आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक रिमार्क्स दे दिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जजेस भी नाअहल हैं और अदालतें भी मुर्दा हो गई हैं। अब अगर जजेस ही ऐसा कह रहे हैं तो फिर किससे इंसाफ मांगेगा आम इंसान, या कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी किससे जाके इंसाफ मांगेगी? मोहसिन अख्तर कियानी साहब मुहतरम बड़े काबिल जज हैं, तो कोई अगर मुर्दा हो चुका हो तो कोई इस किस्म का बयान दे सकता है। ये उनका बयान जो है ये उनके ज़िंदा होने का सबूत है। सही। सही। राना साहब, आप बताइएगा कि अब एक साने गुल प्लाजा हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। पीपल्स पार्टी और MQM की लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में नून लीग किसकी साइड पर है? जी, हम जो है वो इस लड़ाई से मुतफिक नहीं है। ये बहुत खौफनाक और बहुत ही अलमनाक हादसा हुआ है। 80 लोग वहाँ पे जल के राख हो गए। लोगों की हड्डियाँ तक जल गई हैं और लोगों के DNA जो है वो ख़त्म हो गए हैं, वो ट्रेस नहीं हो रहे। सही। तो इसके ऊपर लड़ाई जो है वो बनती नहीं है। तो इसके ऊपर हम ये समझते हैं गवर्नमेंट या PMLN कि दोनों फरीकों को, दोनों कराची के नुमाइंदे हैं, इनको वहाँ पे बैठना चाहिए। सबसे पहले जो है वो उन लोगों को रिहेबिलिटेट करें, उनको उनकी आबादकारी का कोई बंदोबस्त करें, और उसके बाद इस बात के ऊपर कोई प्लानिंग करें कि आइंदा इस किस्म के हादसों से जो है वो कैसे बचना है। वहाँ पे और सैकड़ों बिल्डिंग्स ऐसी हैं कि जहाँ पे इस किस्म के हादसे हो सकते हैं। वहाँ पे भी वही हालात है जो गुल प्लाजा में थे। सही। तो इस तरफ आना चाहिए। ये लड़ाई वाला मामला जो है हम इससे। अच्छा राना साहब, क्या वफाक MQM के मुतालबे पर कराची को आइन के आर्टिकल 148 के तहत वफाक का हिस्सा डिक्लेयर करने पर गौर कर सकता है, या आपके नज़दीक ये मुतालबा नाजायज़ है? जी, ये मुतालबा अभी तक तो उन्होंने ना फेडरल गवर्नमेंट को पेश किया है ना असम्बली में पेश किया है। अगर वो कोई चीज़ इन ब्लैक एंड वाइट लेके आते हैं तो फिर उस वक्त देखेंगे। यानी कि आप गौर कर सकते हैं, वफाक बाकायदा गौर कर सकती है अगर ऐसी रिक्वेस्ट आती है तो?
देखें, अगर वो लेके आते हैं कोई चीज़ तो फिर सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आर्टिकल 148 कहता क्या है। सही। राना साहिब, गजा अमन बोर्ड में शमूलियत के फैसले पर ऐवान को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, जबकि इस पर अपोजिशन ने भी एहतजाज किया है? मुल्क का आइन जो है वो हुकूमती फ़ैसलों के लिए जो उसने तरीक़ाकार तय किया है, कानून जो मौजूद है, वो ये नहीं है कि हर फैसले से पहले उसे जो है वो पार्लियामेंट में जो है वो डिस्कस किया जाएगा या उसकी मंजूरी ली जाएगी। उसका फोरम कैबिनेट है और उससे मंजूरी ली गई है। बाकी चीज़ें जो हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस होती हैं। पार्लियामेंट का इजलास पहले भी होता रहा है, फिर दोबारा शुरू हो रहा है। वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है वहाँ पे डिस्कशन करने में। इससे पहले भी हुई है डिस्कशन, अब भी जो कोई उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहे वो करे। गवर्नमेंट जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है वो देगी। सही। तो ये कोई कदगन या तरीक़ाकार नहीं है कि इस किस्म के फैसले जो हैं वो पहले पार्लियामेंट में पेश हों, वहाँ से अप्रूवल हो तो फिर उनके ऊपर अमल हो। इस तरह से तो फिर कोई फैसला हो नहीं सकता। लेकिन राना साहब, फैसला तो पहले हो गया था ना, बाद में चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई, लेकिन फैसला पहले हो गया था। नहीं, फैसला गवर्नमेंट ने करना है। गवर्नमेंट को ये फैसला करने का इख्तियार कानून और इस मुल्क का आइन देता है। सही। तो राना साहब, क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान अगर गजा अमन फोर्स का हिस्सा बनेगा तो क्या वो भी डिस्कशन के साथ होगा या वो भी एक तरह से सरप्राइज ही मिलेगा? नहीं, कोई सरप्राइज नहीं है। गवर्नमेंट इसके ऊपर फैसला करेगी। गवर्नमेंट का ये इख्तियार है। गवर्नमेंट को कौमी फैसले जो है वो कौमी मफादात के पेश नज़र और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में करने चाहिए। और गवर्नमेंट जो है वो खारजा महाज के ऊपर, डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतहर्रक है और बहुत ज़्यादा कामयाब है। सही। और अब तक जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स के मतलब फैसले हुए हैं वो बड़े ही अप्रिशिएट हुए हैं। उनका पाकिस्तान को जो है वो बहुत फ़ायदा पहुंचा है। सही। राना साहिब जी, एक मैंने आखिरी गिला आपसे करना है कि अवाम के खर्चे पर पार्लियामेंट के अरकान जाएंगे, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देने, सलाम भी करेंगे, उनका प्रोटोकॉल भी होगा, उनको खाना पीना भी दिया जाएगा, उनकी रिहाइश भी अवाम के खर्चे से की जाएगी। ये कहाँ पे होता है किसी महज़ब माशरे में? आप आम पाकिस्तानियों को भेजें, पार्लियामेंटेरियंस जो ऑलरेडी इतने ज़्यादा प्रोटोकॉल्स के साथ रह रहे हैं, जिनके इतने शशके हैं, उसके बावजूद वो रोज़ा रसूल पर भी अवाम के खर्चे पर जाएंगे। देखें, ये जो है ना ऐसे ही बात ही बनी हुई है कि जी पता नहीं उनके कितने खर्चे हैं और पता नहीं वो कितने शान से रह रहे हैं। कभी आगे आप पैडल लॉजेस देखें, वो एक दरमियाने हॉस्टल का जो है वो नमूना पेश करते हैं। कोई ऐसी अय्याशियाँ या कोई ऐसा मामला नहीं है पार्लियामेंटेरियंस का। रूटीन में जो है वो जिस तरह से बाकी लोगों को सरकार की तरफ से कोई TADA वगैरह या कोई तनख्वाह वगैरह मिलती है तो इसी तरह से उनको भी मिलती है। तो इसलिए ये ऐसी नहीं है, ऐसी चीज़ कोई नहीं उनको मिलती जिसको इस तरह से